यदि अमृत की प्राप्ति विद्या से होती है तो केवल उतने साधन की जरूरत है जिससे विद्या की साधना हो सके। बाकी अनावश्यक है। अनावश्यक साधन जंजाल है, बोझ है। यह सभी साधकों के जीवन यापन का लक्षण है। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यही तुलसी का है यथा लाभ संतोष। निराला, गांधी, प्रेमचंद ऐसे ही संत थे। यह बात कही है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है हिंदी आलोचना और विश्वनाथ त्रिपाठी। रामदेव शुक्ल इस पुस्तक के लेखक हैं। यह कार्यक्रम और इस पुस्तक की चर्चा उस विशेष अवसर पर हो रही है जब हिंदी साहित्यालोचना आकाश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नक्षत्रों में से एक विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्मदिन है। 16 फरवरी को विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्मदिन होता है। हिंदी साहित्य को अपनी उपस्थिति से, अपने प्राध्यापन से और अध्ययन की गरिमा से भरने वाले विश्वनाथ त्रिपाठी के लेखकीय, पाठकीय और समीक्षक वाले व्यक्तित्व पर आधारित यह अपनी तरह की अनूठी पुस्तक है। यह हिंदी समालोचना के इतिहास में शिल्प, शैली, रूप विधान और उन पर विश्वनाथ त्रिपाठी की जो दृष्टि है, यह पुस्तक उसको समझने में सहायता करती है। इसमें न केवल विश्वनाथ त्रिपाठी की अपनी निर्मिति है, बल्कि अपने वरिष्ठों के प्रति, उनकी रचनाओं के प्रति और अपने पूर्वज साहित्यकारों के प्रति उनकी क्या दृष्टि थी, उनकी समालोचना किस तरह के औत्सुक्य और संवेदना से भरी हुई थी, किस तरह का सघन अध्ययन इसमें शामिल है, यह पुस्तक उसके बारे में भी बताती है। इस पुस्तक के जो रचयिता हैं रामदेव शुक्ल, वो स्वयं गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। तमाम तरह की अकादमिक गतिविधियों में उनकी अपनी भूमिका रही। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में जाते रहे हैं और ग्राम देवता और संकल्पना, विकल्प, मनमर्दन, अगला कदम जैसी कृतियों के अलावा गिद्धलोक, अनाम छात्रा की डायरी, वसुंधरा गुर्जरी, आचार्य धरण मिश्र के जीवन सृजन पर बहुत सारी कृतियां आ चुकी हैं। उपन्यास, ये जिनकी चर्चा की मैंने, कई कहानी संग्रह, नाटक, आलोचना, इन सब क्षेत्रों में उनकी अपनी उपस्थिति रही है। उनका कहना है कि दरअसल विश्वनाथ त्रिपाठी जो है हिंदी समालोचन संसार के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल अपने गुरुओं से बहुत कुछ ग्रहण किया, बल्कि अपने शिष्यों को भी बहुत कुछ समृद्ध किया। समालोचना को एक गंभीर कर्म मानने के साथ साथ वे रचना को खोलते भी रहे, उसे समझते भी रहे और पाठकों के समक्ष एक तरह से श्रोता भाव से जनमानस तक अपनी बात पहुंचाते रहे। उन्होंने एक गंभीर विधा को नेपथ्य में रखते हुए एक हंसती, खिलखिलाती, चुलबुली शैली में संस्मरण के तर्ज पर बहुत सारी कृतियां और बहुत सारे आलोचना की। इसकी वजह यह शायद थी, लेखक का कहना है, इसीलिए उन्होंने इसकी भूमिका में लीक से हटकर शीर्षक से इसकी भूमिका लिखी है और उन्होंने कहा है कि आप चाहे जो भी कहिए, हिमालय की तराई के किसान परिवार में पिता के पसीने से भीगे खूंटी पर टंगे कुर्ते की जो गंध थी, उसमें उसने जो है शायद विश्वनाथ त्रिपाठी जी के मन में श्रम के प्रति एक पूज्य भाव पैदा किया और उसी का नतीजा ये था कि
वे ऐसे गुरुओं की शरण में गए जिन्होंने हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया बल्कि उसका इतिहास भी रचा। 30 वर्ष की उम्र में इनके गुरु यानी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को गुरुओं के गुरु का दर्जा हासिल हो चुका था। वे बाण भट्ट की आत्मकथा उनका पहला उपन्यास था और उसी से साहित्य जगत में वे एक ऐसे नक्षत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे जो अनवरत सुचिंतित था। विश्वनाथ त्रिपाठी अपने संस्मरणों में उस बात को याद करते हैं कि मेरे उपन्यास में इतिहास भूगोल क्यों खोजते हो। एक बार द्विवेदी जी ने इनको कहा था, यह बताओ कि पढ़ते हुए मजा आया कि नहीं। मैं तो गप मारता हूं, अगर तुम्हें मजा आया तो मेरा काम पूरा हो गया। दरअसल यह पुस्तक दिल्ली के कथा संसार में विश्वनाथ त्रिपाठी की उस उपस्थिति को याद करती है जिसे उनके कद, उनके मत और उनके मान के मुताबिक शायद नहीं आंका गया। दिल्ली के विद्वानों के लिए त्रिपाठी जी ने कभी लिखा था कि पूज्य को अपूजित रखना अपराध कहा गया है, लेकिन वस्तुतः यह दुर्भाग्य है। जो भी सम्माननीय है उसे सम्मान देने की पात्रता सब में नहीं होती। भारत में अभिनंदनों, कष्टपूर्तियों की बहार है। इन सम्मानियों और सम्मानकों में इतनी हीन भावना है कि वे ईमानदार आदमी की चर्चा और उसका उल्लेख भी सहन नहीं कर सकते। त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह समझ मुझ में नहीं थी, उनके कहने से आ गई। किसके कहने से? यानी अरुण प्रकाश के साथ जब काम कर रहे थे तो उस यात्रा को अरुण प्रकाश जैसे कथाकार के साथ एक पत्रिका के संपादन के दौरान त्रिपाठी जी लिखते हैं कि यह समझ मुझ में नहीं थी, उनके कहने से आ गई। मुझे हर्ष और कुछ कुछ गौरव की अनुभूति हुई कि मैं एक ऐसे विवेकवान व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं। दरअसल त्रिपाठी जी ने अपने समय की कविता, अपने समय की कहानी, कथा संसार, साहित्य के इतिहास, संस्मरण, इन सभी विधाओं को अपनी उपस्थिति से समृद्ध किया। उनकी रचना धर्मिता में अतीत, वर्तमान, संवेदना, बोध, विक्षोभ सब गहन रूप से संश्लिष्ट होकर सामने आता है। वे आरंभिक अवधि, हालांकि उन्होंने एक पुस्तक 12वीं के छात्रों के लिए लिखी थी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लेकिन वह पुस्तक जो है वह सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो गई। आरंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, कुछ कहानियां, कुछ विचार, देश के इस दौर में जो परसाई पर केंद्रित था, जैसा कह सका कविता संग्रह, नंगा तलाई का गांव उपन्यास, गंगा नहाने चलोगे और ब्योमकेश दरवेश, जिसमें उन्होंने अपने गुरजनों और समकालीनों का स्मरण किया है, बिस्नाथपुर का बलरामपुर जो उनकी आत्मकथा है, ये अपने आप में उनकी रचना संसार, उनकी गद्य शैली की बानगी को प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि चाहे वह त्रिलोचन जी का रचना संसार हो, चाहे उनका निजी जीवन हो, चाहे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, चाहे वह नागार्जुन हों, चाहे केदारनाथ अग्रवाल हों, इन सब पर जो कुछ भी विश्वनाथ त्रिपाठी ने देखा, लिखा, वह उसका सार इसमें शामिल है। पंडित राम विलास शर्मा और त्रिलोचन का पंजा लड़ाने की घटना हो, चाहे उनके भुलक्कड़पन हो, चाहे फिराक साहब की जिंदगी हो, चाहे निराला, कबीर, तुलसी, कालिदास, गालिब, रविंद्रनाथ, भूषण, बिहारी, शेक्सपियर, सरहपा पर उनका जो अध्ययन हो, यह विश्वनाथ त्रिपाठी की अपनी उपस्थिति और उन पर उनके विचारों से जाहिर होता है। हिंदी का ऐसा कोई उल्लेखनीय साहित्यकार नहीं है जिस पर शास्त्री जी का असर न रहा हो, उनका समकालीन।
शास्त्री जी शब्दशः जो है कलम पकड़ाना सिखाते थे। यहाँ तक कि नामवर सिंह ने अपनी पहली पुस्तक ब कलम खुद में खुद जो है वह शास्त्री जी के सानिध्य में रची थी। दरअसल ये जो बात विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं वो इसी अंदाज में लिखते हैं। किसी के भी बारे में वो लिखते हैं तो वह संकेत करते हैं। वह बताते हैं कि दरअसल त्रिलोचन शास्त्री क्या थे, वह बताते हैं कि रामविलास शर्मा क्या थे, वह बताते हैं कि फिराक साहब क्या थे, वह बताते हैं कि जीवन मूल्य किसी भी व्यक्ति की पर आलोचना करना, किसी की कृति पर आलोचना करना और उसके संस्मरण के साथ उसकी बात करना ज़्यादा गहन भाव पैदा करता है। इस पुस्तक में केदारनाथ अग्रवाल से भी जुड़ा उनका संस्मरण है और फिराक साहब के अपने जीवन पर जुड़ी ऐसी बातें हैं जो चौंकाती हैं। इनमें प्रेम और संवेदना तो है ही है। फिराक साहब का वह एक उल्लेख करते हैं कि फिराक साहब शाम को शराब पीते थे और उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे। और ऐसे ही विधान परिषद के लिए ईश्वरी प्रसाद जो वोट मांगने आए तो फिराक साहब नशे में थे और वो बोले कि सुनिए पंडित, वोट तो मैं आपको ही दूंगा, लेकिन आप बताइए कि आप शरीफ होना कब सीखेंगे, इलाहाबादी बनना सीखिए। फिराक साहब कई बार बहुत निर्मम थे और अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने भाई के बारे में भी वो बहुत कुछ बोलते थे और ऐसी बातें बोलते थे जो बहुत उचित नहीं थी। उनकी शायद समलैंगिक प्रवृत्ति के चलते ही उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। और फिराक साहब से रामविलास जी की नाराज़गी इस बात पर थी कि रामचंद्र शुक्ल और निराला जी पर फिराक साहब ने जो आक्षेप किए थे वह रामविलास जी को पसंद नहीं आया था। बहुत सारे संस्मरण इस पुस्तक को समृद्ध बनाते हैं और यह भी बताते हैं कि एक बार फिराक साहब ने कहा था कि मैंने तुलसीदास की रामचरितमानस जब पढ़ी तो मुझे लगा कि संसार में जितना भी भौतिक सौंदर्य है उसे तुलसीदास ने न केवल देख लिया था बल्कि उसको अनुभूत कर लिया था। और तुलसीदास इतने ऊंचे और विशाल मेहराब हैं जिसके नीचे से सिर झुकाकर ही जाना चाहिए। तो इस तरह से इस पुस्तक में विश्वनाथ त्रिपाठी के बहाने हमारा हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, योगेंद्र आहूजा भी हैं, वीरेंद्र रंगवाल भी हैं, साहित्यिक कर्म भी है, अरुण प्रकाश भी हैं, नामवर सिंह भी हैं और उनके वरिष्ठ व्योमकेश शास्त्री भी हैं, पंडित महादेव शास्त्री भी हैं। मतलब उनके जीवन कालखंड में जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जब पहली बार शांति निकेतन पहुँचे थे तो उस कालखंड में किस तरह से शांति निकेतन आर्थिक संकट में रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उसने पंडित जी को भी 6 महीनों तक एक तरह से अडहाक पर रखा था। तो यह पुस्तक जो है विश्वनाथ त्रिपाठी के बहाने भारतीय साहित्य जगत के समूचे परिदृश्य को रखती है और इस बात को कहती है जिसमें द्विवेदी जी का बहुत एक प्रमुख वाक्य है कि मैं बालू से तेल निकालने का प्रयास करता हूँ यदि मुझे बालू अच्छा लगे। इसीलिए मानवतावादी सरलीकृत मानववादिता नहीं है। विश्वनाथ त्रिपाठी के जन्मदिन पर उनकी कृतित्व ने, उनकी समालोचना ने हिंदी साहित्य और हिंदी आलोचना जगत को कितना समृद्ध किया, उस पर जानने के लिए यह एक अनूठी और महत्वपूर्ण पुस्तक है। विश्वनाथ त्रिपाठी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। रामदेव शुक्ल को भी इस पुस्तक के लिए बधाई कि उन्होंने इतने कम पन्ने में हिंदी आलोचना में वर्तमान समय के शिखर आलोचक के रूप में ख्यात विश्वनाथ त्रिपाठी के कृतित्व को न केवल संजोया है बल्कि हिंदी साहित्य जगत के शोधार्थियों के लिए एक उम्दा पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है।
सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 249 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय, इसी जगह, ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।